Hello friends, welcome to my channel. In today's video, we will learn compile time polymorphism. What are those? How to implement compile time polymorphism? What are the advantages of compile time polymorphism? All these things we will learn in today's session. But अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. So let's start. पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अगर आप प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका. प्लस आप अगर इंटरव्यू में जाते हो तो ये आपको पूछती हैं कि क्या होता है. भले आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, आपको पूछते हैं भाई क्या होता है ये कंसेप्ट, बताइए प्रोग्रामिंग क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, किस टाइप का होता है. ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है. ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक वर्ड है. पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. दैट इज पॉली, सेकंड इज मॉर्फिज्म. पॉली और मॉर्फिज्म दो वर्ड्स मिलाकर बना दिया पॉलीमॉर्फिज्म. पॉली का क्या मतलब होता है? मैनी, और वी कैन से मल्टीपल. ठीक है. मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म. इन सिंपल टर्म्स, एक सीधी सिंपल भाषा में कहें आप, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट या एंटिटी अगर मल्टीपल फॉर्म्स में है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट या वो एंटिटी पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट है उसको फॉलो कर रही है. ठीक है, गॉट इट. कैसे? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं क्या कैसे पॉसिबल है ये. तो जैसे एक पर्सन है, एक आदमी है, एक पर्सन है. लेट्स से ही इज एन इंजीनियर और डॉक्टर, कुछ भी आप ले सकते हो. वो पर्सन अगर अपने घर पे है, तो वो घर के जो भी रिलेशन है, सन का है या फादर का है या हस्बैंड का या ब्रदर का है, वो प्ले करता है. जो भी उसका रोल है, जो भी उसका रिलेशन है वो प्ले करता है. ठीक है. सन का, फादर का या ब्रदर का जो भी रोल है वो प्ले करता है. वही पर्सन अगर वो ऑफिस में है तो अगर वो डॉक्टर है तो डॉक्टर का रोल प्ले करेगा. अगर इंजीनियर तो इंजीनियर रोल प्ले करेगा. अगर सी है तो सी का करेगा. तो उसका जो बिहेवियर है वो ऑफिस के टाइम पे मतलब सिचुएशन देख के चेंज हो जाता है. राइट. सी है तो सी का रोल, डॉक्टर है तो डॉक्टर का रोल, इंजीनियर है तो इंजीनियर रोल. मीन्स वही पर्सन एक ही है. अगर वो घर पे है तो उसका जो रिलेशनशिप है, उसका जो बिहेवियर है, उसका एटीट्यूड है, वो डिफरेंट होता है. अगर वो ऑफिस में है तो जो भी उसका रोल है, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, टीचर, जो भी उसका रोल है वो प्ले करता है. उसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है. अगर वही पर्सन घर पे भी रहता है, ऑफिस में काम करता है, लेकिन वो खेलिंग में भी इंटरेस्टेड है. गॉट इट, गेटिंग इट. अगर वो खेलने में इंटरेस्टेड है तो उसका जो एटीट्यूड होता है, उसका जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है. ठीक है. तो अगर वो प्लेयर है तो अपना जो रोल होता है प्लेयर का वो करता है. आपको एक एग्जांपल दूं. नोएडा के डीएम, आईएएस, अगर वो घर पे हैं तो वो अपना जो भी रिलेशन है वो करते हैं. वो वही अगर ऑफिस में होते हैं तो आप अपने आईएएस का रोल प्ले करते हैं. आपको पता होगा कि वो पैरा ओलंपिक में मेडल भी प्राप्त किया उन्हें 2020 में. ठीक है. तो वो प्लेयर भी है. तो वन पर्सन प्लेइंग डिफरेंट रोल्स बेस्ड ऑन द सिचुएशन. घर के रोल, ऑफिस में आईएएस का रोल, अगर ग्राउंड में है तो प्लेयर का रोल.
That is polymorphism. One person based on the situation playing different roles. That is polymorphism. Clear? Okay. So now coming to programming. कि प्रोग्रामिंग क्या होता है? तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है टू टाइप्स का. पॉलीमॉर्फिज्म, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है. एक होता है कंपाइल टाइम, दूसरा होता है रन टाइम. तो अगर आपको कुछ इंटरव्यू पूछा जाता है या एग्जाम में आता है आपको, तो देयर टू टाइप पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म क्लियर हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म तो आपको क्लियर हो गया. नाउ देयर टू टाइप पॉलीमॉर्फिज्म. वन इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सेकंड इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइल, अब डिफरेंस क्या है दोनों में? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि जो भी उसके फॉर्म्स हैं, मल्टीपल फॉर्म्स, जिसमें आपको एक्सप्लेन किया था, तो मल्टीपल फॉर्म्स हैं, वो जब हम कंपाइल रन करते हैं प्रोग्राम को, उसी समय उसको कंपाइलर को डिफरेंस ओके दिस फंक्शन और दिस जो भी ऑपरेटर है हैज मल्टीपल फॉर्म्स. ओके. वो कंपाइल टाइम पे ही कंपाइलर को पता जाता है कि ओके I need to, based on this condition, I need to call this, based on this particular condition, I need to call this. वो रन टाइम पे वो सिंटैक्स चेक जो होते हैं कंपाइलर में, क्या होता है सिंटैक्स चेक होते हैं. उसी टाइम मान जाता है कि अगर अच्छा इसमें मुझे ये वाला कॉल करना है, इस कंडीशन में मुझे ये वाला कॉल करना है, इसमें मुझे ये कॉल करना है. रन टाइम में क्या होता है? रन टाइम में प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लास्ट मोमेंट तक जब प्रोग्राम रन नहीं होता है, कंपाइलर में कोई दिक्कत नहीं है. कंपाइलर में पता नहीं चलता है कि मुझे कॉल क्या करना है, उसको नहीं पता है कंपाइलर को कि मुझे किस कंडीशन में क्या कॉल करना है, उसको नहीं पता है. उससे प्रोग्राम कंपाइल किया और कंपाइल करके रख दिया. अगर जब हम रन करते हैं, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तब रन टाइम पे डिसाइड होता है कि मुझे इस कंडीशन में ये वाला फंक्शन कॉल करना है, सेकंड कंडीशन में मुझे ये वाला करना है. जो वो डिसाइड होता है कौन सा कॉल करना है, वो डिसाइड होता है रन टाइम पे. कंपाइल टाइम पे पता नहीं चलता है कि आपको मुझे कौन सा कॉल करना है. गेटिंग इट? तो डिफरेंस क्या होता है कंपाइल टाइम में? कंपाइल टाइम में क्या होता है, मुझे किस फंक्शन को या किस फॉर्म को, अगर फंक्शन ओवरलोडिंग है तो फॉर्म फंक्शन, अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग है तो उस ऑपरेटर को, जो भी ओवरलोडेड फंक्शन उसका बिहेवियर है, वो मुझे कौन सा कॉल करना है, ये डिसाइड होता है कंपाइल टाइम पे. रन टाइम कॉल में क्या होता है, मुझे कौन सा फॉर्म कॉल करना है किसी पर्टिकुलर फंक्शन का, वो डिसाइड होता है रन टाइम पे. कंपाइल टाइम पे कुछ पता चलता है कि मुझे कौन सा कॉल करना है. रन टाइम डिसाइड होता है ओके आई नीड टू कॉल दिस और आई नीड टू कॉल दैट. क्लियर? नाउ कंपाइल टाइम कॉल में we can implement compile time polymorphism in two ways: function overloading by using operator overloading, second is operator overloading. Function overloading, operator loading. ठीक है. अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आपको इम्प्लीमेंट करना है प्रोग्रामिंग में, तो आप दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू या ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू. अब ये क्या होते हैं? जैसा कि आपने कि नाम ही दिखा है फंक्शन ओवरलोडिंग. इट मीन्स वी आर ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग उसके बाद एक फंक्शन के पास ऑलरेडी एक रोल है, एक फंक्शन के पास एक ऑलरेडी उसके पास एक काम है, एक रोल है जो प्ले कर रहा है, बट हमने उसको ओवरलोड कर लिया. मीन्स वो एक तो अपना रोल प्ले कर ही रहा है, बट हमने उसको ओवरलोड कर दिया. नाउ यू हैव टू प्ले 2 रोल्स या 3 रोल्स, जितने में उसको ओवरलोड किया है, अब वो फंक्शन 2 या 3 रोल्स जो कि हमने ओवरलोड किया है वो प्ले करेगा. सेम विद द ऑपरेटर ओवरलोडिंग. गेटिंग इट? तो अब देखते हैं हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. अब वो क्या सिनेरियोज हैं जिसमें हम लोग
ऑपरेटर या फंक्शन ओवरलोड करते हैं। तो लेट मी गिव एन एग्जांपल। जैसे मेरा एक फंक्शन है, लेट्स से दिस इज माय फंक्शन पब्लिक इंटीजर सम int a int b। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, रिटर्न a प्लस b। ओके, मेरा एक फंक्शन है जो दो वेरिएबल a एंड b का सम कर रहा है। ठीक है, मैंने एक फंक्शन लिखा जो a और b का सम कर रहा है, बट अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मुझे दो का नहीं करना है, मुझे तीन वेरिएबल का एडिशन करना है। तो क्या करूंगा मैं? एक तरीका ये हो सकता है कि मैं एक फंक्शन क्रिएट करूं, जैसे पब्लिक इंट सम, उसको नाम दे दूं सम वन, इंट ए, इंट बी, इंट सी, और रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पॉसिबल है। अब मेरी रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे तीन का नहीं, मुझे चार वेरिएबल का ऐड करना है। तो क्या मैं इसे लिखते जाऊंगा? कैन डू दैट ऑल्सो, बट दैट इज नॉट ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। सेकेंड, मैं सम वन, सम टू, सम थ्री, अगर ऐसे फंक्शन का नाम डालूंगा, दैट इज नॉट गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। दैट इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट, अगर लेट्स, अभी तो मेरा एक फंक्शन है, मुझे याद है कि मेरा एक फंक्शन है सम कर रहा है और दूसरा फंक्शन है टू वेरिएबल सम कर रहा है। लेट्स से मेरे पास 20-30 फंक्शन हो गए। अब मुझे कैसे याद रहेगा सम वन कितने वेरिएबल को ऐड कर रहा है या सम टू कितने वेरिएबल को ऐड कर रहा है? मैं भूल ही जाऊंगा। तो मेंटेनेंस बहुत मुश्किल हो जाएगा इसका, मुझे याद रखना। अगर मैंने लेट्स से मैं प्रोग्रामिंग कॉल किया, सम वन कॉल किया, मुझे याद नहीं रहेगा कि ये क्या कर रहा है, ये टू वेरिएबल ऐड कर रहा है कि थ्री के कर रहा है, सम वन सम टू। तो मुझे पूरा कोड द्वारा चेक करना पड़ेगा, तो मेरे लिए ओवरलोड हो जाएगा वो, राइट। तो क्या क्या तो उसका एक सॉल्यूशन दिया है ऊप्स कंसेप्ट थ्रू, एक सॉल्यूशन है उसका कि वी कैन ओवरलोड द फंक्शन। ठीक है, अब कैसे करते हैं वो ओवरलोड? तो हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी रिक्वायरमेंट जो थी वो ये थी कि पब्लिक इंट सम इंट ए इंट बी। ठीक है, रिटर्न ए प्लस बी। मुझे रिक्वायरमेंट मेरी क्या थी कि मैं तीन का भी ऐड कर सकूं। तो क्या करूंगा मैं करूंगा पब्लिक इंट with the same name sum int a int b int c return a plus b plus c। अब देखिए, मेरा फंक्शन एक ही है सम, अगर उसमें दो पैरामीटर पास करता हूँ, देन ही विल डू द फंक्शन विल डू एडिशन ऑफ टू नंबर। अगर थ्री पास करता हूँ, थ्री नंबर। अगर मुझे रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं मुझे एक और ऐड करना है, तो मैं करूँगा एक फंक्शन और लिखूंगा, तो सेम नेम just will add one more parameter in that function, let's say d। Now that function will do the addition of four number, right। तो मेरा फंक्शन का नाम एक ही रहेगा। तो मेरे लिए जो हेडेक है, अरे फंक्शन वन क्या कर रहा था, फंक्शन टू क्या कर रहा था, दो का कर रहा था एडिशन या तीन का कर रहा है एडिशन, मुझे याद नहीं रखना है। मुझे याद रखना है कि मुझे सिर्फ सम करना है। अगर मैं दो पास करूंगा तो दो का करेगा एडिशन, तीन पास करूंगा तीन का एडिशन करेगा, अगर चार पास करूंगा चार का एडिशन करेगा। सिंपल। एक चीज और देखिए, नाउ माय रिक्वायरमेंट इज कि अभी तो मैंने जो एडिशन किया है दैट इज एडिशन ऑफ टू इंटीजर नंबर, बट मेरी रिक्वायरमेंट ये आ गई कि आई नीड टू डू एडिशन ऑफ
टू स्ट्रिंग सम स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी। मुझे दो स्ट्रिंग जोड़नी है। मैंने इंटीजर दो वेरिएबल जोड़ ऐड किए थे, अब मुझे दो स्ट्रिंग ऐड करनी है। हालांकि जो फंक्शन का नेम दिया है वो मैच नहीं करेगा, स्ट्रिंग का सब नहीं होता है, एडिशन होता है। ठीक है, दो स्ट्रिंग को ऐड किया जाता है तो वेरिएबल का नाम सही नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक दिस। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, रिटर्न ए प्लस बी। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, मेरा फंक्शन एक ही है सम। अगर उसमें मैं बात करता हूँ दो वेरिएबल इंटीजर टाइप के, देन ही विल डू द एडिशन ऑफ टू इंटीजर नंबर। इफ आई पास टू स्ट्रिंग, देन ही विल डू दैट फंक्शन विल डू द एडिशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स वेरिएबल एंड रिटर्न एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, नाउ इफ आई डू द एडिशन ऑफ लेट्स से फ्लोट और डबल, और यहाँ पे मैं फ्लोट और डबल पास करूँ, फ्लोट और डबल, तो मेरा फंक्शन का नाम एक ही है। अगर इसमें इंटीजर पास करूंगा वो ऐड करेगा इंटीजर, अगर मैं पास करूंगा स्ट्रिंग तो ऐड करेगा स्ट्रिंग, अगर वो पास करूंगा मैं डबल तो पास करेगा डबल, ऐड करेगा डबल, अगर वो मैं पास करूंगा फ्लोट तो ऐड करेगा फ्लोट, वो रिटर्न करेगा। मतलब मुझे लिए ऐड ओवरहेड नहीं है, मुझे मल्टीपल चीजें याद नहीं। ओके, फंक्शन वन ये करेगा, फंक्शन टू ये करेगा, फंक्शन थ्री ये करेगा, फंक्शन वो करेगा, नहीं। सम फंक्शन है, मैं जो पास करूंगा मुझे वो ऐड करके देगा। अगर मैं पास करूंगा फ्लोट, मुझे फ्लोट ऐड करके देगा। अगर पास करूंगा डबल तो मुझे डबल पास करके देगा। अगर मैं पास करूंगा स्ट्रिंग तो मुझे स्ट्रिंग ऐड करके देगा। ओके, दैट इज द बेनिफिट ऑफ ओवरलोडिंग। अब ये आती है कि हम फंक्शन ओवरलोड, ठीक है, लेकिन हम कितने टाइप से फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें मेरा फंक्शन है सम इंट ए इंट बी, अगर मैं इसी टाइप का एक फंक्शन और लिख दूं इन सेम क्लास, दैट विल नॉट वर्क। ओके, तो किसी फंक्शन को ओवरलोड करने के लिए देयर आर सम कंडीशंस। तो क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है पब्लिक इंट सम इंट ए इंट बी। कंडीशन ये है कि फंक्शन नाम तो एक ही होना चाहिए, बट जो ये टाइप है, टाइप कैन बी डिफरेंट। अगर मैं फंक्शन ओवरलोड कर रहा हूँ तो फंक्शन नाम तो एक ही होना चाहिए, क्योंकि एक ही होना चाहिए, क्योंकि तो उसको ओवरलोड कर रहा हूँ। बट टू ओवरलोड ए फंक्शन दिस टाइप, जैसे मेरा एक फंक्शन वन है, पहला फंक्शन है, इसे मैंने दिए इंटीजर। सेकंड फंक्शन में क्या दिया मैंने, ये कर दिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी, नो इश्यूज, विल वर्क। ठीक है, अगर मैं क्या कर दिया, थर्ड कर दिया, तो क्या होगा, लेट्स से फ्लोट, फ्लोट ए फ्लोट बी, विल वर्क बिकॉज टाइप आर डिफरेंट। फोर्थ वे ऑफ डूइंग ओवरलोडिंग, कैसे, लेट्स से मैंने क्या किया, इंट ए इंट बी, अगर मैं दो ही करता हूँ दैट इज रॉन्ग, क्योंकि ऑलरेडी इस सेम सिग्नेचर का सेम नेम विथ सेम पैरामीटर फंक्शन ऑलरेडी है, तो काम नहीं करेगा। बट इफ आई एड वन मोर वेरिएबल इन सी, देन इट विल वर्क। तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट, 3 आर्गुमेंट, number of argument, type of argument, integer, string, number of argument, type of argument and sequence of argument। sequence argument means कैसे, जैसे मेरा फंक्शन है इंटीजर, ये इंटीजर, लेट्स से इसमें मैंने कर दिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग सी। ठीक है, एग्जांपल
कि मेरा एक फंक्शन है जो इंट ए, इंट बी, इंट सी, स्ट्रिंग सी, ये 3 वेरिएबल ले रहा है। मैं एक फंक्शन और लिखता हूँ जो करता है स्ट्रिंग ए, इंट बी, इंट सी। दिस विल वर्क, नो इश्यूज, बिकॉज फंक्शन नाम सेम है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी सेम है, बट यहाँ पे पहला पेयर क्या है, इंटीजर है, सेकंड इंटीजर है, थर्ड स्ट्रिंग है, यहाँ मेरा पहले ही स्ट्रिंग है। तो इस तरह से मैं फंक्शन को ओवरलोड कर सकता हूँ। तो दिस आर द डिफरेंट वे ऑफ हाउ आई कैन ओवरलोड अ फंक्शन। कैसे? बाय नंबर ऑफ आर्गुमेंट, सेकंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट, थर्ड द sequence of argument. These are the way I can overload a function. Operator overloading. कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट ऐसे आती है कि हमें जो ऑपरेटर है उसको ओवरलोड करना पड़ता है, कि वो जैसे मैंने अभी इंटीजर ऐड किया था, बट लेट्स से मैं वो स्ट्रिंग को ऐड कर देगा, कॉन्केट करके डाल देगा वो, ठीक है, बट मुझे ऑब्जेक्ट का ओवरलोड करना हो, ऑब्जेक्ट को ऐड करना हो, तो वो नहीं कर पाएगा, पता ही नहीं उसको ऑब्जेक्ट को ऐड कैसे करना है। तो इन दैट केस मैं उसको ओवरलोड कर सकता हूँ, प्लस ऑपरेटर को या जो भी इसको ऑपरेटर चाहता हूँ फंक्शन प्रोवाइड करना, मैं ओवरलोड कर सकता हूँ कि जिससे वो डिफरेंट टाइप ऑफ जिसको मैंने डिफाइन किया है उनको जो फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर सके। कैसे? जैसे पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप ऑपरेटर टाइप टी। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, मेरा एक प्लस ऑपरेटर है, वो क्या कर रहा है, प्लस ऑपरेटर इंटीजर ऐड कर सकता है, स्ट्रिंग कर सकता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट और ऐड नहीं कर सकता है। बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि वो ऑब्जेक्ट को ऐड करके दिखाए, ऑब्जेक्ट को ऐड करके मुझे जो भी आउटपुट है वो दे मुझे, लेकिन वो इनबिल्ट तो है नहीं उसका, तो मैं उसको ओवरराइड कर रहा हूँ जिससे मेरे जो रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्ट को ओवरलोड ऑब्जेक्ट को ऐड करने की फुलफिल हो जाए। तो दिस इज द सिंटैक्स फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक जो रिटर्न टाइप है उसका वो ऑपरेटर, दिस इज द कीवर्ड, फिर जो ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर रहे हो वो, और क्या करना है उसका, मतलब वो जो पैरामीटर उसकी जो भी इसको पैरामीटर पास करोगे आप, वो है ये। ठीक है, अब कैसे सिंटैक्स कमिंग टू दिस प्रोग्रामिंग, स्टैटिक रिटर्न टाइप आपका जैसे, तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है एक्चुअली, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे 2 ऑब्जेक्ट ऐड करना है। तो लेट्स से ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है लेट्स से फ्रूट टाइप की, तो 2 फ्रूट टाइप के ऑब्जेक्ट की जो प्राइस है मुझे वो ऐड करके दे। तो प्राइस तो इंटीजर होती है वो मैं ऐड कर सकता हूँ, बट एज ए ऑब्जेक्ट पास करूँ, मैं इनको एज ए ऑब्जेक्ट पास करूँ, उनकी जो प्राइस है मुझे वो ऐड करके दे, ना कि प्राइस पास करूँ। ठीक है, उसके लिए क्या किया मैंने, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया। दिस इज सिंटैक्स। अब मुझे मैं कैसे कर सकता हूँ, तो क्या किया, पब्लिक देन स्टैटिक, रिटर्न टाइप क्या हुआ, रिटर्न टाइप क्या हुआ, रिटर्न टाइप हुआ जो वैल्यू मुझे मिलेगी। तो दिस फंक्शन आई एम वर्किंग विथ ऑब्जेक्ट, किस टाइप ऑब्जेक्ट है, फ्रूट टाइप का ऑब्जेक्ट, तो ये फ्रूट, फिर क्या है ऑपरेटर कीवर्ड, वो दिखाता है कंपाइलर को कि दिस इज वी आर डूइंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फिर किस ऑपरेटर को, प्लस टाइप क्या करना है मुझे, 2 फ्रूट का जो प्राइस है वो मुझे ऐड करनी है। तो क्या है मेरी फ्रूट, फ्रूट का ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, लेट्स से ऑरेंज, सेकंड क्या है फ्रूट, सेकंड फ्रूट एप्पल, 2 आर्गुमेंट लेगा, फ्रूट ऑरेंज, फ्रूट एप्पल, 2 आर्गुमेंट लेगा वो, और फ्रूट रिटर्न करेगा,
ऑपरेटर वो दिखाता है कंपाइलर को कि मुझे इस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, जो उसके आगे आने वाला है कौन सा, ये ऑपरेटर को। ठीक है, अब क्या होगा, मैं क्या किया, एक क्लास बनाई फ्रूट, लेट्स से obj fruit, we can say obj fruit new fruit। ठीक है, अब क्या किया, obj fruit orange, सॉरी obj fruit dot price इक्वल टू orange dot price प्लस एप्पल, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है मेरा, डॉट प्राइस। ठीक है, रिटर्न फ्रूट डॉट, ये फ्रूट ऑब्जेक्ट, सॉरी फ्रूट ऑब्जेक्ट ओबीजे फ्रूट। तो अभी क्या किया मैंने, सिंपल प्लस ऑपरेटर फ्रूट ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, तो क्या किया मैंने, प्लस ऑपरेटर को ओवरराइड किया मैंने, जिससे वो उस फ्रूट ऑब्जेक्ट को ऐड कर सके, बट उसको पता नहीं कैसे ऐड करना है। तो क्या किया मैंने, बताया मैंने फ्रूट ऑपरेटर को, जो प्लस ऑपरेटर को, कि जब भी आपके पास फ्रूट टाइप का ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको जो लिखा है ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, उसमें उनकी वैल्यू लेके ऐड करके मुझे फ्रूट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप पसंद आया हो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।